मित्रों, वर्ण मातृका चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक नए विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। हिंदी संस्कृत की का विषय जिन भी परीक्षाओं में सम्मिलित होता है तो उसमें आपको यह शब्द रूप पूछा जाता है। तो शब्द रूप में क्या क्या होता है, क्योंकि जो टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो शब्द रूप का मतलब है, लेकिन इनके अलावा जो और लोग परीक्षाएं देते हैं या बीएड की देते हैं या पेट की देंगे या टेट या नेट की देंगे, तो इनके लिए भी यह उपयोगी है। इसलिए इसमें आपको संज्ञा और सर्वनाम विशेषणों के रूप कैसे चलते हैं, इनका रूप क्या होता है, इसके विषय में इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि शब्द रूप है क्या। आप सभी लोग जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं या सर्वनाम किसे कहते हैं या विशेषण किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम जिसका भी नाम लेते हैं वह संज्ञा है, और उसे हम इसी तरह संज्ञा के स्थान पर जो वर्ण प्रयोग किए जाते हैं या जो शब्द बोले जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और तीसरी परिभाषा है विशेषण, कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, गुण प्रकट करता है, दोष प्रकट करता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ चूंकि हमको संज्ञा से मतलब है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से मतलब है, इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रकाश जो है आपके सामने संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के रूप में, जैसे राम संज्ञा है, लेकिन यदि राम की जगह यह प्रयोग किया जाए, वह प्रयोग किया जाए, तो यह सर्वनाम हो जाता है। फिर राम सुंदर है, राम अच्छा है, तो यदि हम अच्छा और सुंदर कहते हैं तो यह उसकी विशेषता हो गई। तो यह तो अन्य चैप्टर का विषय है, लेकिन यहाँ आइए हम लोग देखें कि शब्द रूप क्या होते हैं। तो संज्ञाओं के रूप जिस विधि से चलते हैं उसे हम शब्द रूप कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम, या ऐसे भी कह लें कि संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण के रूप जिस विधि से चलते हैं उन्हें हम शब्द रूप कहते हैं। वो यह दो प्रकार का होता है। पहला है इसका अजंत, जिसे हम स्वरांत कहते हैं। आप स्वरांत से समझ जाएंगे कि जिन वर्णों के अंत में स्वर, यानी जिन वर्णों के अंत में स्वर मात्राएं हों या स्वर वर्ण लगे हों, उन्हें हम जो है स्वरांत या अजंत कहते हैं। यहाँ देखिए परिभाषा भी दी गई है, जो सब अपने अंत में क्या रखते हैं, अच रखते हैं, ठीक ना, अच वर्ण रखते हैं। तो अच के अंतर्गत संस्कृत में तो 9 होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में इसे 11 माना गया है। जैसे देखिए अ है, आ है, ई है, दीर्घ ई है, उ है, दीर्घ उ है, फिर ए, ऐ, ओ, औ। यह दो है जो जिसे अं कहते हैं और अ कहते हैं, क्योंकि यह स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। लेकिन इनको भी स्वर के अंतर्गत माना गया है। और इसके अलावा जब हम, ये तो हिंदी भाषा के हो गए, अब संस्कृत में जब हम पढ़ते हैं तो यह अ होता है, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। आप देखिए इनकी संख्या, यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। यह 11 जो हमारे हैं यह मूल स्वर हैं। हिंदी भाषा में यह 11 वर्ण जो होते हैं यह मूल स्वर हैं, और यह अंक और अ जो होता है इसे हम अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, अयोगवाह, जिनका योग ही न हो, जिन्हें हम जोड़े न स्वर में जोड़ते हैं न ही व्यंजन में जोड़ते हैं। फिर यह देखिए, यह हिंदी भाषा हो गई। अब हम संस्कृत में देखें कि इनकी संख्या क्या है। तो संस्कृत में देखिए अ को माना गया है, आ को इसे नहीं माना गया है।
क्यों नहीं माना गया है मैं अभी बता दूंगा। यहाँ देखिए ह्रस्व ई है तो इस ई को नहीं माना गया, यहाँ ऊ है तो ई दीर्घ ऊ को नहीं माना गया, फिर यह री है, यह ली है, यह ए ऐ ओ औ। देखिए इनकी संख्याएं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये संस्कृत भाषा में कितने हो गए हमारे 9 वर्ण हो गए। थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहता हूं इसलिए कि आप क्यों कहेंगे कि इनको क्यों नहीं कहा गया। तो इसमें देखिए कि दो अ जब मिलते हैं तो इस आ की उत्पत्ति होती है। इसी तरह दो ई यानी ह्रस्व दो ई मिलती हैं तो दीर्घ ई, और दो उ यानी दो ह्रस्व उ मिलते हैं तो दीर्घ उ बनता है। यह तीन वर्ण ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति ह्रस्व मात्राओं से होती है, ह्रस्व वर्ण से होती है। जब ह्रस्व वर्ण से होती है तो संस्कृत के आचार्य पाणिनि ने इनको जो है अपनी पुस्तक में नहीं माना है, स्वर के अंतर्गत नहीं माना है। तो इन्हीं वर्णों को हम क्या कहते हैं, ये कितने वर्ण। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अजंत और स्वरांत क्या है। अब मैं शब्द आपको बता रहा हूं, जैसे देखिए राम है, सुधा है, नदी है, वधु है, सात, ठीक है, भातृ, देख रहे हैं। तो यहां देखिए कि जितने नाम संज्ञा होते हैं, ठीक है, जितने संज्ञा पद होते हैं वह भी जो पुल्लिंग होते हैं। राम देखिए यहाँ पुल्लिंग है। अब राम से संबंधित जितने भी नाम होंगे, जैसे मनीष है, कमल है, सुरेश है, दिनेश है, तमाम जितने भी नाम हैं इन्हें स्वरांत कहते हैं। इनके अंत में देखिए जब सुरेश कहते हैं या दिनेश कहते हैं या राम कहते हैं तो इनके अंत में ओ आता है, इसलिए स्वरांत कहा गया। तो साथियों यह देखिए कि राम, मनीष, कमल यानी जितने पुरुषों के नाम होते हैं उनके पीछे प्राय अकारांत होता है, ओ लगा होता है, इसलिए इसे जो है अकारांत भी कहते हैं। यह स्वरांत का यह उदाहरण है। पहले हम इसको स्वरांत आपको बता दें कि जिनके अंतिम, जिन शब्दों के अंतिम वर्ण में यह मात्राएं लगी होती हैं, जैसे अभी आपको बताया गया अ की मात्रा है, आ की है, ई है, दीर्घ ई है, तो यह स्वरांत है। जहां देखिए सुधा है, सुधा में देखिए यह आ की मात्रा लगी है। अब इस तरह के हम शब्द बना लें, चुन लें, जैसे वंदना है, सीता है, माता है, क्योंकि माता जो है मातृ शब्द का रूप है तो यहां हम सीता को ले लें। कमला है, ठीक ना, जो लड़कियों के नाम होते हैं प्राय स्त्रीवाचक होते हैं वह आकारांत होते हैं। इसी तरह देखिए यह नदी है, ये नदी में जो है यह दीर्घ ई की मात्रा लगी है, इसलिए यह अजंत है, या इसे इसके स्वरांत में स्वर जो है इसके अंत में लगा है, इसलिए इसे स्वरांत करते हैं। वधु है, देख रहे हैं ना, वधु जो नई नवेली होती है दुल्हन, उसे वधु कहा गया है। तो इसके अंत में देखिए दीर्घ उ की मात्रा लगी है। साधु जो सज्जन पुरुष होते हैं उन्हें साधु कहा गया, इसमें देखिए उ की मात्रा लगी है। फिर यहाँ देखिए भात, भ्रातृ, भ्रातृ शब्द में भात को भाई कहा गया है, इसमें रीस वर्ण लगा है, रीस वर्ण लगा है। तो ऐसे पदों को हम क्या करते हैं, स्वरांत करते हैं। अब हम इसके विषय में और आगे बता रहे हैं इसके रूप कैसे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं।
साथियों, आइए हलंत व्यंजनांत के विषय में जाने। इन शब्दों के अंत में हल, इसको हल कर दीजिए कि हल लगे होते हैं उन्हें। अब हल देखिए ऐसे लगा होता है, हल लगे होते हैं उन्हें हलंत या व्यंजनांत कहते हैं। यह वर्ण प्राय आधे होते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ वाक शब्द है, वाक माने होता है बोलना, आत्मन माने होता है आत्मा। यहाँ बणिक देखिए दिया गया है बनिया। सरित शब्द है, नदी का यह रूप है। सरित माने नदी, दिश माने दिशा, राजन माने राजा, विश्वास माने विद्वस माने विद्वान। यह सभी देखिए हलंत वर्ण है, ठीक ना। तो ये हलंत या इसे व्यंजनांत कहते हैं, और इनके अंत में जो स्वर लगा होता है उसे हम स्वरांत कहते हैं। साथियों, अब एक और चीज जान लें कि अजंत और या स्वरांत के और हलंत और व्यंजनांत के, यह दोनों जो शब्द रूप है यह स्त्रीलिंग भी होते हैं, पुल्लिंग भी होते हैं और नपुंसक लिंग भी, ठीक है। क्या क्या होते हैं? स्त्रीलिंग यानी जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग भी होते हैं। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले पुल्लिंग होते हैं, और उभय जाति का बोध कराने वाले नपुंसक लिंग होते हैं। तो इनके जो है दोनों के हम जो तीन तीन रूप होते हैं, जैसे अजंत, पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग और अजंत नपुंसक लिंग। साथियों, इसी तरह हलंत के भी होते हैं, जैसे हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसक लिंग। साथियों, देखिए ये दोनों यानी अदंत या स्वरांत और हलंत या व्यंजनांत के ये 6 रूप होते हैं, देख रहे हैं ना। एक इसका है, 2, 3, यह सभी मिलाकर के इसके 6 रूप होते हैं, ठीक ना। जिन्हें हम खड़ रूप कहा कहते हैं, जिन्हें इन शब्दों को हम खड़ रूप भी कहते हैं। तो इस तरह से अजंत पुल्लिंग का रूप, अजंत स्त्रीलिंग का रूप, अजंत नपुंसक लिंग का रूप चलता है। इसी तरह हलंत पुल्लिंग है, हलंत स्त्रीलिंग है और हलंत नपुंसक लिंग का रूप चलता है। अब इसके आगे जो है हम जो रूप है उनके अंत में, यानी जो शब्द हैं उनके अंत में क्या आएगा, उसे क्या कहा जाएगा, उसे हम अगले वीडियो में बताएंगे। जैसे देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जैसे राम है, तो राम का अंतिम वर्ण देखा जाएगा कि इसमें किसकी मात्रा लगी है। यदि यहाँ देखिए म का जब हम उच्चारण करते हैं तो अ अदृश्य है, इसे इसलिए इसे अकारांत कहते हैं। यही राम के जगह रामा शब्द है, तो इसे हम कहते हैं आकारांत, ठीक है। इस तरह जितने भी वर्ण है, जितने भी स्वर वर्ण है,
उनका अपना अपना रूप होता है, उसे मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको शब्द रूप जैसे अकारांत रूप का जो है सरल विधि क्या है, कैसे याद हो जाए, कैसे आपके मस्तिष्क में वो स्थापित हो जाए, उसके लिए आपको जो है सरल से सरल विधि अगले वीडियो में बताई जाएगी। आज का वीडियो यही आप समाप्त करते हैं। आप केवल अजंत जानिए, हलंत जानिए, किसी किसे हलंत कहा जाता है, किसे अजंत, यह प्रायः संस्कृत और हिंदी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मैं अभी तक इसके विषय में चर्चा किया। यदि यह वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मित्रों, मैं आपकी हमेशा सफलता के लिए प्रयासरत हूँ और आप सफल होंगे, मैं शुभकामना देता हूँ।